ड्राइवर साहब, मैं कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ। जैसे कि इंसान की बरकत के पीछे जो बहुत बड़ा रोल होता है। कहाँ ले चल रहे हो? हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय। हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय ना? हाँ। इंसान की बरकत के पीछे जो बहुत बड़ा राज होता है वो उसकी मुस्कान होती है, यानी उसकी मुस्कुराहट होती है। अगर आप प्रसन्न हैं, मुस्कुराते रहते हैं, तो आपके जीवन में बरकत होती रहेगी। बरकत का मतलब होता है बढ़त, वृद्धि, ठीक है। और यदि आप तनाव से ग्रस्त रहेंगे और अंदर ही घुटते रहेंगे, पिसते रहेंगे, तो आपकी जो बरकत है वो वहीं रुक जाती है। मैं अभी आपकी गाड़ी पर किस लिए बैठा? मैंने बताया आपको, ये आपकी गाड़ी पर मैं इसलिए बैठा क्योंकि जो ही मैं संस्था की गेट से निकल रहा था तो मैंने देखा कि आप मुस्कुरा रहे थे। आप मुझे जानते नहीं, पहचानते नहीं, लेकिन मैं आपका कस्टमर हो सकता हूँ। आपका कस्टमर मैं होता या ना होता वो अलग बात थी, लेकिन एक संभावना आपने तलाशी, ये आदमी निकल रहा है गेट से, हो सकता है कि मेरा कस्टमर हो, ठीक है। और आपने अपनी मुस्कुराहट से मुझको आकर्षित कर लिया। मुझे लगा नहीं, ये आदमी प्रसन्न चित्त रहने वाला है, प्रसन्न रहने वाला है, ठीक है। तो ऐसे में इस आदमी के साथ थोड़ी दूर चला जा सकता है, इस आदमी के साथ जीवन के कुछ मिनट बिताए जा सकते हैं। और मैं तत्काल जो है आप ही से पूछा, ठीक है। तो हम में से हर व्यक्ति को ये चाहिए, जीवन में उफान तूफान, उठा पटक, उथल पुथल, ठीक है, ये सब राजकाज है। जीवन है तो उत्थान भी है, पतन भी है, उथल भी है, पुथल भी है, उफान भी है, तूफान भी है। जीवन नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक बार एक सज्जन बोले, मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा क्या हो गया? बोले मेरे जो है बड़े फोड़िया फुंसी निकल आए। तो मैंने कहा भाई साहब, ये शरीर है, फोड़िया फुंसी निकलेगी तो शरीर में ही निकलेगी, है ना, ये दीवार में नहीं निकल आएगी। दीवार की अलग बीमारी है कि उसमें सीलन आ जाएगी, प्लास्टर झरने लगेगा, ठीक है। तो हर व्यक्ति, गाड़ी पे ध्यान दो, कहीं ठोक ठाक मत देना। हाँ जी, प्रवचन सुनने के चक्कर में कहीं एक्सीडेंट निकल। हाँ, कान बस इधर, आँखें आगे। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि शरीर है तो शरीर की बीमारियां हैं। यदि आपके पास घर है तो घर की बीमारियां हैं, है कि नहीं है? तो उनको साफ करना पड़ेगा, उन बीमारियों को दूर करना पड़ेगा। भाई कपड़ा पहनेंगे गंदा होगा, है ना। अभी रंगों का त्योहार आया था, बताइए रंगों का त्योहार कैसा है कि आदमी को रंग लगा दीजिए। पहले तो 2 घंटा रंग लगाइए, फिर 2 घंटे रंग लगाने का आनंद है, फिर 2 घंटे रंग छुटाने का आनंद है कि नहीं? तो जीवन क्या होना चाहिए? जीवन में रंगों का महत्व है, ठीक है। हमारे एक मिश्र गुरु जी थे, वो कहा करते थे, एक रास्ता ही निरस्ता है। क्या? यदि जीवन एक रस है तो जीवन निरस है। यानी जीवन में जो अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, जीवन में जो विविध रंग हैं, ठीक है ना, ये जीवन में एक संजीदगी बनाए रखते हैं, जीवन में एक उल्लास बनाए रखते हैं, जीवन में एक, कहते हैं ना कि सब दिन हो ही नहीं एक समाना। तो किसी का बुरा समय भी है तो अच्छा हो जाएगा, और सब दिन हो ही नहीं एक समाना, ये बात अच्छे, जिसका समय अच्छा चल रहा है, जिसका टाइम अच्छा चल रहा है, उसको भी सोचना चाहिए कि हर दिन एक जैसे नहीं रहेगा। अगर आज अच्छा टाइम चल रहा है तो कल बुरा टाइम भी चलेगा, हो सकता है चले। तो इसलिए हमको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे साथ बुरा हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात इतनी है कि जीवन में टेंशन आएंगे,
जाएंगी, समस्याएं आएंगी जाएंगी, ठीक है। उथल पुथल होगा, उत्थान पतन होगा, उफान तूफान होगा, लेकिन 100 बातों की एक बात, वो बात ये, मुस्कुराइए। कोई मूवी थी, उसका डायलॉग था, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में, क्या मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में। तो मैं जब कभी इलाहाबाद होता हूँ तो कहता हूँ मुस्कुराइए कि आप इलाहाबाद में, दिल्ली में होता हूँ तो बोलता हूँ मुस्कुराइए कि आप दिल्ली में, बनारस में हूँ तो बोलता हूँ कि मुस्कुराइए कि आप बनारस में। अरे जिंदा है तब न बनारस में है, जिंदा है तब न दिल्ली में है। मर गए होते तो 4 कदम ले जाके आदमी फूंक ताप लेता। हाँ बताइए, आपको कोई डेड बॉडी लेकर के घूमेगा क्या देश विदेश? आप में प्राण शक्ति है, चेतन शक्ति है, चेतना शक्ति है, तो आप अपनी मर्जी से, विधाता के सहयोग से ही यात्रा कर सकते हैं।